नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व को शहर के इस्कॉन मंदिर में काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है। ऐसे में कल श्री कृष्ण के प्रागट्य के उत्सव को इस्कॉन मंदिर में उसी धामधूम से मनाया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया गया और इस मौके पर शहर के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह की उनकी पत्नी के साथ विशेष उपस्थिति रही। शहर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व को काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना की गाइडलाइंस के तहत भक्तों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वक्त उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन मंदिर दर्शन के लिए 10:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला था। ऐसे में सभी भक्तों ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए कल जन्माष्टमी के पर्व को इस्कॉन मंदिर में मनाया। इसके अलावा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर शहर के पुलिस कमिश्नर और उनकी पत्नी की विशेष तौर पर इस्कॉन मंदिर में उपस्थिति भी रही। ऐसे में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज जी ने इस कार्यक्रम को गाइडलाइंस के तहत पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सभी का शुक्रिया भी अदा किया। सब सुचारू रूप से सुबह से लेकर के अभी अभिषेक तक भगवान श्री कृष्ण के कृपा से सब संपन्न हुआ। पुनः एक बार हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जो भी दर्शनार्थी भक्त आए उनका बिहेवियर बहुत सुंदर था। बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ आए और मास्क इत्यादि जनरली हमें कम ही बांटना पड़ा। मास्क की हमने बहुत व्यवस्था की, लेकिन दिया जा रहा था, वो ले नहीं रहे थे। बोले मंदिर का है, चूँकि हम लगा के आए हुए हैं। तो सबका इसमें सहयोग रहा, आप सबका भी, मीडिया बंधुओं का भी, प्रशासन का भी, भक्तों का भी, दर्शनार्थियों का, और आप ही सबके संयोग से, सहयोग से इस काल में भी बड़ी सुंदर तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। वाकई में आप सभी बंधु जो परिश्रम करके यहाँ पर आए, आपका भाव, आपका प्रेम, आपका तो प्रेम यही है कि पूरे आप सबके दर्शक देखें और इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं। तो इसके लिए पुनः आप सबको इस्कॉन मंदिर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने के बाद लोग राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है उसके बाद शहर के निवासी परेशान हो सकते हैं। दरअसल पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से शहर के लोग काफ़ी परेशान थे और अब जब कोरोना के केस कम आने लगे हैं तब शहर से डेंगू के कई केस सामने आ रहे हैं। कारेलीबाग इलाके में मौजूद जेपी रोग अस्पताल में से डेंगू के कई केस सामने आए हैं, जिसके बाद वहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें भी देखने मिली है। ऐसे में अब इस बारे में जेपी रोग अस्पताल के डॉक्टर प्रीतेश शाह की ओर से डेंगू से बचने के लिए लोगों को क्या एहतियात बरतने चाहिए, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। हाल जे छे सिटी में सर्दी, खांसी, ताव, वायरल इन्फेक्शन एनी साथे साथे डेंग्यू एना केसो जोवा मळी रह्या छे। खास करीने आ सीजन में जे पाणी छे ते उकाळीने पीવાનો आग्रह राखવો જોઈએ अथवा तो पछी एक्वागार्ड के एमांथी फिल्टर करेલું पाणी पीवुं જોઈએ। બહાર જે લારી ગલ્લા પર ખુલ્લું પેલા માટલા કે એમાં ભરેલું હોય પાણી એ બને ત્યાં સુધી પીવાનું ટાળવું જોઈએ। બહાર જે ઠંડા પીણા શરબત વગેરે મળતા હોય તો એ પણ આ સિઝનમાં
ટાળવા જોઈએ. નહીં, હાલમાં તો એવું છે કે જે સામાન્યતાઓ પણ હોય, જો આપણે ટેસ્ટ ન કરાવીએ અને કદાચ ડેન્ગ્યુ કે એવું કંઈ બીજી તકલીફ હોય, લોહીના કંઈ કણ ઓછા થઈ જાય તો તકલીફ થાય, એટલે બને ત્યાં સુધી આવી વસ્તુને ઇગ્નોર ન કરતા જ્યારે પણ તાવ કે આવું કંઈ હોય તો તાત્કાલિક દવાખાને આવીને સારવાર લેવી જોઈએ. મોસ્ટલી બધા વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય છે, પણ એમાં ઘણા બધા કેસ ડેન્ગ્યુના પણ વચ્ચે જોવા મળે છે, એટલે તાવને હળવાશથી લેવો જોઈએ નહીં. હાલ આપણે ત્યાં ઓપીડીમાં રોજના લગભગ 100 પેશન્ટ દવા લેવા માટે આવતા હોય, એમાંથી 40-50 કેસ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના હોય છે. लोगों को विभिन्न तरह के शौक होते हैं और कई बार लोगों के शौक ही उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आंकलाव के राजेश पंड्या की है, जिनकी ये बुलेट मोटरसाइकिल लोगों में आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। अब आखिरकार क्या है ऐसा इस मोटरसाइकिल में, आइए जानते हैं राजेश पंड्या से। शहर के रावपुरा इलाके में आज एक बुलेट मोटरसाइकिल देखी गई और इस मोटरसाइकिल को देखने वाले उसे देखते ही रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस मोटरसाइकिल में, तो आंकलाव के राजेश पंड्या की ये मोटरसाइकिल, जिसमें विभिन्न तरह की रंगों की लाइट लगी हुई है, 70 जितनी लाइट इस मोटरसाइकिल पर लगी हुई है, जिसके ऊपर तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपयों का खर्च किया गया है। इसके अलावा राजेश पंड्या उनके इस मोटरसाइकिल पर तिरंगा भी लगाने वाले हैं। उनका ये शौक़ गजब का है, तो आइए उनसे उनके इस शौक़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मारू नाम राजेश कुमार रणछोड़राव पंड्या, हूँ आंकलावनो छूँ, भटना टेके रहूँ छूँ। મને વિચાર આવ્યો કે બુલેટમાં કંઈક બધા કરતાં અલગ કરીએ. લોકો 1 કરોડની મર્સિડીઝ જોતા ના હોય, પણ મારું બુલેટ જોવું જોઈએ, એટલા માટે મેં આ કર્યું. બસ ખાલી હાઇલાઇટ થવા. 4 વર્ષથી આ લાઇટ લગાવવા છું. 4 વર્ષથી આટલી બધી લાઇટો થઈ, 70 લાઇટો. कोरोना के मद्देनज़र पिछले 2 सालों से सभी व्यापार धंधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कोरोना की वजह से व्यापारी आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हालांकि अब कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने के बाद सरकार की गाइडलाइंस के तहत धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया गया है और त्योहारों को भी मनाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन गाइडलाइंस के तहत ही ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ऐसे में भक्त धाम-धूम से किसी भी त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं, जिसके चलते इस साल मटकी की बिक्री में कमी देखने मिली है। कुछ वक्त पहले 1500 से 2000 मटकियाँ त्योहारों में बिकती थी, लेकिन इस साल केवल 25 से 30 मटकियाँ ही बिकी है। ऐसे में ये सभी व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए जानते हैं मटकी की बिक्री करने वाले व्यापारी से इस साल कैसा रहा उनके धंधे का हाल। आम जोवा जईए तो गया वर्षे तो तहेवार थयो ज नथी अने आ वर्षे सरकारश्रीना आदेश मुजब जे पण तहेवार थयो छे तो फॉर एक्जाम्पल जो अमे 100 नंग वेचता होय ने तो एमां खाली 10 के 12 नंगनुं अत्यारे वेचाण छे अने एना लीधे माटीकाम जो उद्योग खरो एने घणो बधो मोटो फटको पड्यो छे के ज्यां 100 ની નંગની વેચાણ હતું ત્યાં 10 થી 12 નંગ વેચાઈ રહ્યા છે અત્યારે। દર વર્ષે જોવા જઈએ ને તો લગભગ 2000 થી 2200 નંગનું માટેનું વેચાણ છે દહીં હાંડી માટેની, પણ આ વર્ષે જોવા જઈએ ને તો ગણીને 300 કે 400 માટલી વેચાઈ છે અને એ ફક્ત ને ફક્ત પૂજાના માટે જ, કે જેનો કોઈ સેલિબ્રેશન થયું નથી, ખાલી ને ખાલી લોકો પૂજા માટે જ એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। આમ જોવા જઈએ તો નુકસાન તો શું છે કે પૈસામાં આપણે ગણિત નથી કરી શકતા, પણ બીજી રીતે જોવા જઈએ ને તો જે માટીકામ જે આખો ઉદ્યોગ ખરો એને ઉનાળાથી લઈને જે બધા નુકસાન થતા આવ્યા છે એ ઘણું બધું નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે માટલા પણ ઓછા વેચાયા છે, દહીં હાંડી માટેનો પણ તહેવાર ઓછો થયો છે। એટલે જોવા જઈએ ને તો દરેક માણસને જો 1 લાખ રૂપિયાનો ધંધો કરતો હોય તો આજે 15 થી 20 હજારનો ધંધો કરી શકે છે, એટલે 70 થી 80 હજાર પણ નુકસાન પર્ટિક્યુલર કોઈ તહેવાર માટે આજે માટીકામ ઉદ્યોગને થઈ રહ્યું છે। शहर के बरानपुरा इलाके में कार्यरत श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड की आज 81वीं वार्षिक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें मंडली के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सभी सभासदों की उपस्थिति रही थी। शहर के बरानपुरा इलाके में श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड बीते कई वक्त से कार्यरत है, जो हमेशा सभासदों के हित में कार्य करती है। आज ये सभा प्रताप राव भोईते की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसमें सभासदों को ज़्यादा रकम की लोन देने के मुद्दे पर मंजूरी दी गई और इसके साथ ही इस मंडली की सभा में मंडली को शहर के साथ साथ जिले में भी विस्तृत करने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर मंडली के सभी सभासदों की उपस्थिति रही और साथ ही मंडली के अध्यक्ष श्री गौरव पवले की ओर से इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई।
શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ લિમિટેડની 81મી વાર્ષિક સાધારણ સભા આજે કરવામાં આવેલી, જે ઝૂમ પર બી થયેલ છે. અને સંસ્થા દર વર્ષે સભાસદો માટે કંઈક નવીન યોજનાઓ લાવવાથી કટિબદ્ધતા તો લીધેલી છે. બસ જો એક વસ્તુ કહેવામાં આવે, સંસ્થા પ્રગતિ કરે છે તે કાર્યકર્તાઓના ત્યાગ પર, સભાસદોના સહકાર્ય પર, કર્મચારીઓના કર્તૃત્વ પર, થાપણદારોના વિશ્વાસ પર અને કરજદારોની નૈતિકતા પર. જે આ બધાનું મિશ્રણ થઈ જે થયું છે તે છે છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ લિમિટેડ, જે પોતાના 81 વર્ષનું સફળ પૂર્ણ કરેલ છે. સંસ્થા હવે જિલ્લા કક્ષાએ જવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે, જેની માટે આજની મિટિંગમાં એની બહાલી લીધેલ છે. ત્યારબાદ સંસ્થાએ લોનમાં બી વધારો કરેલ છે અને સંસ્થા હર હંમેશ સભાસદોના હિતનું સભાસદો માટે વિચારતી રહી છે અને વિચારતી રહેશે. કોરોના કાળમાં પણ ગયા વર્ષે પણ સભાસદોને ગિફ્ટ અને ડિવિડન્ડ આપવામાં આવેલું હતું. કોરોના કાળમાંથી પસાર થતા આ વર્ષે પણ અમે લોકોએ સભાસદોને ગિફ્ટ અને ડિવિડન્ડ આપેલું છે અને દર વર્ષે સભાસદોના જેટલા હકનું બનતું હશે, સ્કૂલ બેગ છે, ગિફ્ટ છે, ડિવિડન્ડ છે, એનાથી અમે એટલા પ્રયત્નો કરીશું કે વંચિત રાખી નહીં, એની હું બાહેધરી લઉં છું. અને આ વર્ષે જે અમારું 5 વર્ષ માટે જે વ્યવસ્થાપક મંડળ આવ્યું છે તેમની પહેલી જ પહેલ અને પહેલી શુભ શરૂઆત એટલે જિલ્લા કક્ષાની મંજૂરી. એટલે આવનારા દિવસોમાં છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ લિમિટેડના તમામ સભાસદોને જિલ્લા કક્ષા સુધી પહોંચવાનો અમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને જિલ્લા કક્ષામાંથી લોકોની જે માંગણીઓ આવે છે કે છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ જે લોકહિતના કાર્યો કરે છે, જે સભાસદ હિતના કાર્યો કરે છે, તે અમારા જિલ્લા કક્ષાના લોકોને બી તેનો લાભ મળે, તો તે હેતુથી જિલ્લા કક્ષા અને બધાને સહકારની ભાવનાથી સહકારી ક્ષેત્રને પ્રગતિની હરોળમાં અમે મૂકવાના પ્રયત્નોમાં છીએ. અને આવનારા દિવસોમાં હજી ઘણા મોટા સારા કાર્યક્રમો સભાસદો માટે અને શહેરના લોકો માટે અમે કરીશું. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर कल जन्माष्टमी के पावन पर्व को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वहां के सभी भक्तों की भी मौजूदगी रही। वडोदरा जिला के शिनोर गांव में मौजूद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका धरती बहन की ओर से हर साल जन्माष्टमी के पर्व को धामधूम से मनाया जाता है। ऐसे में इस साल भी जन्माष्टमी के पर्व का आयोजन धामधूम से किया गया, जिसमें मटकी फोड़, गरबा समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी लोगों ने वेशभूषा धारण कर वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और इसके साथ ही सभी भक्तों की और ब्रह्मा कुमारी की बहनों की उपस्थिति में इस मौके को धामधूम से मनाया गया। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। શાંતિ. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય શિનોર શાખા જન્માષ્ટમીનો આ પાવન પર્વ ઉજવી રહી છે. આ જન્માષ્ટમી વિશે શ્રી કૃષ્ણની એક સુંદર યાદગાર આપણે વર્ષે ઉજવતા હોઈએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ એટલે સંપૂર્ણતાનું પ્રતીક છે, જે સોલે કલા સંપૂર્ણ નિર્વિકારી, મર્યાદા પુરુષોત્તમ, અહિંસા પરમો ધર્મ અને સર્વગુણ સંપન્ન છે. તો આજનો આપણો આ તહેવાર આપણને વિશેષ ઉપદેશ આપે છે કે આપણે પણ ભારત દેશમાં શ્રી કૃષ્ણની દુનિયામાં રહેવાવાળા છીએ, ત્યારે આપણે પણ એમના સમાન બનવા માટે આપણી અંદર સોલે કલા સંપન્ન દિવ્ય ગુણો, શક્તિઓ અને સાથે સાથે જે પણ ઈશ્વરીય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે
એ કેવી રીતે આવે એની શિક્ષા બ્રહ્માકુમારીઝ વિદ્યાલયમાં નિઃશુલ્ક રૂપમાં આપવામાં આવે છે. ટૂંક સમયમાં જ સતયુગ આવશે, આ કલયુગ જશે તો આપણે બધા જ સતયુગી દુનિયામાં જવાની તૈયારી કરવાની છે. આપ સર્વને પણ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં પધારવા અમારું હાર્દિક નિમंत्रण. कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को हर जगह धामधूम से मनाया जाता है. पिछले साल तो कोरोना महामारी की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ठीक से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे. सरकार ने भी गाइडलाइंस के तहत जन्माष्टमी के पर्व को मनाने की इजाज़त दे दी थी. ऐसे में जूनागढ़ के केशोद में मौजूद जलाराम मंदिर और अन्य कई मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्य महोत्सव को रात को 12 बजे सभी भक्तों की मौजूदगी में धामधूम से मनाया गया. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. जन्माष्टमी के पावन पर्व को कल विभिन्न जगहों पर धामधूम से मनाया गया. ऐसे में करजन में भी कल कोरोना गाइडलाइंस के तहत और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच जन्माष्टमी के पर्व को धामधूम से मनाया गया. पवित्र श्रावण माह के चलते करजन के विभिन्न इलाकों में सरकार की गाइडलाइंस के तहत सभी त्योहारों को मनाने के लिए पूरी तैयारियां की जाती है और उसी के तहत जन्माष्टमी के पर्व को भी सरकार की गाइडलाइंस के तहत मनाया गया. करजन के जलाराम नगर में मौजूद रणछोड़ जी मंदिर और एसटी डेपो के पास जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों की ओर से पटाखे फोड़े गए, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दही हांडी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया. करजन में त्योहारों के चलते कोई बुरी घटना ना घटे, इस आशय से पुलिस की ओर से कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था. ये रिपोर्ट करजन से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है. जूनागढ़ के भैंसाण में मौजूद विश्व विख्यात परब धाम में कल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भक्तों का भारी जमावड़ा देखने मिला. जूनागढ़ के भैंसाण निकट विश्व विख्यात परब धाम मौजूद है, जहां पर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कल सुबह से ही बड़ी तादाद में भक्तों का जमावड़ा देखने मिला था और इस मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भक्तों की ओर से किए गए. हालांकि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से किसी भी तरह के कार्यक्रम को करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, लेकिन अब सरकार की ओर से गाइडलाइंस के तहत जन्माष्टमी के पर्व को मनाने की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद भक्त वहां पर उमड़ पड़े, जिसके चलते वहां पर सत्यनारायण की कथा का और कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन भी किया गया था और इस मौके पर वहां पर बड़ी तादाद में भक्त उपस्थित रहे. इसके अलावा विदेश में बसने वाले भक्तों के लिए वर्चुअल दर्शन का आयोजन भी करवाया गया था. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. बीते कई वक्त से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाने के बावजूद भी ठीक से बारिश नहीं बरस रही थी, जिसकी वजह से लोगों को जल संकट के आसार नजर आ रहे थे. हालांकि इस वक्त जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ के केशोद में दोपहर से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है. काले घने बादल छाने के बाद अचानक ही बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों को गर्मी से निजात मिली है. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है.
अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।